अब हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के सैलिएंट फीचर्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिस पे डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। मतलब ये 5 मार्क्स की वीडियो देख रहे हो आप लोग। जेनेटिक कोड, कोडॉन जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट हम देख करके आ रखे हैं, प्रीवियस वीडियो में प्रूफ कर रखा है। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया? HG खुराना ने। ठीक है, उसके बाद कोडॉन जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 61 कोडॉन्स कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए और 3 कोडॉन्स कुछ नहीं करते, डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, हेंस दे फंक्शंस एज स्टॉप कोडॉन्स। मतलब क्या है? 61 कोडॉन्स टोटल हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। 64 कोडॉन्स होते हैं 4 की पावर 3। तो 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें से 61 ही कोड करते हैं अमाइनो एसिड को। 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स को हम याद करेंगे और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद करना ज़रूरी भी है। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड फॉर मोर देन 1 कोडॉन। ठीक है, हेंस कोड इज डीजेनरेट। इसके कोड को डीजेनरेसी कोड कहा जाता है। डीजेनरेसी कोड इसलिए कहा जाता है, कुछ कोडॉन्स ऐसे, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ कोडॉन्स ऐसे होते हैं, अमाइनो एसिड एक बन रहा है, मतलब एक प्रोटीन के काफ़ी सारे कोड्स हो सकते हैं। एक प्रोटीन, वही पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सीरीन देखो और ल्यूसीन देखो, इसके कितने तरीके के कोडॉन्स पॉसिबल हैं? सीरीन हो गया, ल्यूसीन हो गया, ये दो। इसी फिनोमिनन को हम डीजेनरेसी बोलते हैं। ठीक है, डीजेनरेसी देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है। डीजेनरेसी क्या होता है? The codon is read in mRNA in contiguous fashion, मतलब कॉन्टिन्यूअस मैनर में हम कोडॉन को रीड करते हैं, कोई पंक्चुएशंस नहीं देखे जाते। देखो ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर तुम्हें कोई कोमा देखने को मिला? नहीं देखने को मिला, लेकिन इन लोगों ने पहले ही हमें बता दिया कि एक कोडॉन 3 से मिलकर बना है, 3 से मिलकर बना है, तो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट नेचर का ये हमें पता ही है, तो इसको कोई पंक्चुएशन देने की ज़रूरत है, कोई कॉमा वॉमा लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, तो कॉमा लेस होते हैं, पंक्चुएशन लेस होते हैं ये। ठीक है, नाउ द कोडॉन इज नियरली, कोड्स जो होते हैं ये नियरली यूनिवर्सल है। मतलब फिनाइल एलेनिन अगर यू है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो बैक्टीरिया के अंदर भी यू ही होगा। मतलब कोडॉन एक कोड, पर्टिकुलर कोड, हर प्रोटीन, एक पर्टिकुलर कोड सेम प्रोटीन बना रहा होगा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। नियरली यूनिवर्सल क्यों लिखा है? कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में और प्रोटोजोन्स में। AUG के डुअल फंक्शंस होते हैं। AUG वर्क करता है मिथियोनिन की तरह, मतलब मिथियोनिन को बनाने में, मतलब मिथियोनिन एक प्रोटीन है। AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड ऑल्सो ये इनिशियल कोडॉन की तरह काम करता है। इनिशियल मतलब सबसे पहले किसी भी कोड में स्टार्टिंग AUG से ही हो गई। ठीक है, इस 3 स्टॉप कोडॉन्स स्टार्टिंग वाली लाइन में हमने पढ़े थे, UU, UAA, UGA, UAG। ठीक है, जिसमें UAA को ओकरे बोलते हैं, इसको एम्बर बोलते हैं, इसको ओपल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉप टर्मिनेटर्स होते हैं ये 3। अब ये छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस, क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कौन सा? इससे मिथियोनिन मिलेगा, इससे हमें फिनाइल एलेनिन मिलेगा, ये भी फिनाइल एलेनिन का, फिनाइल एलेनिन, ये सब फिनाइल एलेनिन के हैं। तो ये इसका कोड है। इन पर्टिकुलर कोड से कौन सा प्रोटीन मिल रहा है वो ये। ठीक है, तो ये विद दिस सेलिएंट फीचर्स इसके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।